हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारा यूपी एलटी ग्रेड की जो परीक्षा है, इसके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स और जो नोट्स हैं वो आपको क्या और कहाँ से यूज करें। एक शॉर्ट वीडियो है, इस वीडियो में हम वही चीज़ें यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे जहाँ से आप आसानी से पढ़ सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप इफेक्टिव मटेरियल आपको कहाँ से मिलने वाला है, कैसे आप कम टाइम में या एक लंबे समय में भी आप कैसे चीज़ों को समझ पाओगे। तो अभी मैं सबसे पहले अगर मैं अपने अनुभव के बेसिस पर अगर आपसे डिस्कस करूं तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अभी से आपको नोट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो मैंने भले ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट बुक्स एंड नोट्स, तो सबसे पहले मैं ये वाला वर्ड यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि आपके पास एक लंबा अच्छा समय है, तो अभी से आप नोट्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। दूसरी बात यह कि किसी भी दूसरे के द्वारा कहे हुए या लिखे गए नोट्स से पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। रहता भी है तो जब आपकी परीक्षा जो एमसीक्यू वाली जो होती है उसमें जरूर कहीं ना कहीं जो आपके नोट्स होते हैं वो इफेक्टिव रहते हैं। लेकिन जब बात आती है डेस्क्रिप्टिव लिखने की, सब्जेक्टिव पेपर को प्रॉपर तरीके से लिखने की, तो नोट्स का जो रोल है वो बहुत ही कम हो जाता है। वहां पर सबसे ज्यादा चीज काम आती है कि आपने खुद से कितना लिखा है और आप किसी भी चीज के बारे में कितना गहराई से जानते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके साथ में यही डिस्कस करूंगा कि जैसे मैंने आपके साथ में अपना सब्जेक्टिव पेपर 2021 में लिखा था, तो मेरी जो खुद की स्ट्रेटजी थी वो यही थी कि मैंने उन्हीं चीजों पर फोकस किया जो मुझे पहले से आती थी या जिनके लिए मैं थोड़ा कंफर्ट फील करता था। तो आप अभी से उन्हीं चीजों पर काम करिए, जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उसी पर काम करिए। 50 लोगों से आप एडवाइस लेंगे, लोगों का कहने का तरीका अलग रहता है, हर किसी की अपनी एक अलग स्ट्रेटजी रहती है। लेकिन मैं आपसे यही बात कहूंगा कि कुछ भी नई चीज पढ़ने की ऐसी कोशिश बिल्कुल भी ना करें जिसमें आपने पहले नहीं पढ़ा है। क्योंकि यार एक यूनिट से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि आपका ऑफिशियल सिलेबस देखा गया है जिसमें 10 क्वेश्चन आपसे साइंस में अगर पूछे जा रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन जो है वो है आपके 8 नंबर के और 10 क्वेश्चन है आपके 12 नंबर के, जिसमें से 5 आपके फिजिक्स के रहेंगे और 5 ही रहेंगे आपके केमिस्ट्री के। यानी कि टोटल 6 यूनिट में से आपके 10 क्वेश्चन फिजिक्स के आने, जिसमें से एक यूनिट में से एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, यानी कि एक यूनिट में से तकरीबन 17 से 18 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 2 क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात है, अगर मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करूं कि फिजिक्स की अगर यूनिट आपकी टोटल 1 से लेकर के 6 तक यूनिट है, तो इसमें तकरीबन 16 से लेकर के 18 या 20 नंबर तक आपका अगर आपसे पूछा जा रहा है एक यूनिट से, वो भी 2 क्वेश्चन, तो कितना लिमिटेड चीजें आपकी यहां पर होगी। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर यहां पर मैं आपसे बात करता हूं कि यार अगर हम मैकेनिक्स की यहां पर बात करें, तो मैकेनिक्स जो आपकी यूनिट है, इस मैकेनिक्स यूनिट में तकरीबन 12 से 14 टॉपिक आपके यहां पर आते हैं। अब इन 12 से 14 टॉपिक में से आप एक ऐसे शिक्षक से बात करें जो आपको सेलेक्टिवली 2 क्वेश्चन बता पाए कि यार अगर आप मैकेनिक्स में पढ़ रहे हैं ना, तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा है। और भाई मैं आपसे एक बात कहूंगा, है ना, और मैं भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा ये चीजें कि मैं खुद एक ऐसी नोट्स आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। नोट्स मींस एक ऐसे क्वेश्चन से आपके लिए सेलेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ जिसमें आप क्या कर सकते हो कि 6 यूनिट में से 6 क्वेश्चन आपको, मतलब 12 से 14 यूनिट में से तकरीबन 15 क्वेश्चन मैं आपको एक यूनिट से प्रोवाइड कर सकूं, जिससे आप अपने टाइम तक यानी कि आपके एग्जाम तक आप थोड़ी सी कंफर्टेबल फील कर पाए। समझ रहे हो, ये मेरा एक टारगेट है। तो अगर 6 यूनिट की मैं बात करूंगा, है ना, और कम से कम मैं यहां पर, क्योंकि बाकी यूनिट में तो किसी से 4 से 5 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, किसी में कुछ भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो अगर मैं सारी चीजें ऑन एन एवरेज देखूं तो फिजिक्स में से, पूरी ओवरऑल फिजिक्स में से तकरीबन 40 क्वेश्चन, है ना, मैं ज्यादा नहीं 30 से 40 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और इनके चांसेस रहते हैं। अब आपका ऐसा नहीं है, जो अनुभवी टीचर होगा वो आपको बता देगा। और देखो 50% 50% एक तरीके से एक्सपेक्ट करना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं आपके साथ समय समय पर क्वेश्चन शेयर करता रहूंगा, उनके सोल्यूशन भी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा। सेम फॉर केमिस्ट्री, ये था फिजिक्स के लिए, यही सेम स्ट्रेटजी आपकी यहां पर केमिस्ट्री के लिए रहने वाली है। अगर मैं केमिस्ट्री के पार्ट देखूं तो मेनली 3 पार्ट में केमिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है आपका। जैसे आपकी फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी यहां पर हो जाएगी, है ना, और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां पर हो जाएगी। 3 केमिस्ट्री की यूनिट है आपकी, और इन 3 में से जो क्वेश्चन है वो आपके 10 क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। अब 10 क्वेश्चन का मतलब यह है कि एक यूनिट से आपसे
3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक यूनिट से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हो सकता है इस यूनिट से आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएं, क्योंकि ऑर्गेनिक बड़ी और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट तीनों ही चीजें ऑर्गेनिक के साथ में होती है। फिजिकल केमिस्ट्री की सबसे खास बात यह है कि ये कंप्लीटली मैच विद फिजिक्स, है ना। आप इसको मान सकते हो कि ये पूरी के पूरी फिजिक्स है। तो यहां पर इसके क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन मैं आपको अपने यहीं पर आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो ये भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेहतरीन केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी मैं यहां पर आपको प्रोवाइड कराता रहूं। इसके बाद में बात आती है आपके मैथमेटिक्स की, ठीक है। बात आती है आपके यहां पर मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स के जो आपके मेनली आपके 4 पेपर्स मैथ के होते हैं, लेकिन एलटी ग्रेड में आपके 6 माने जाते हैं, क्योंकि यहां पर आपके स्टैटिक्स, यहां पर आपका स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स का जो सिलेबस है ना, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स का जो सिलेबस है वो भी ऐड हो जाता है। और इसके साथ में आपका वेक्टर एलजेब्रा, है ना, इसके साथ में आपका वेक्टर एलजेब्रा यानी कि ग्रुप थ्योरी, है ना, ग्रुप थ्योरी एंड टेंसर, ये सभी चीजें आपकी यहां पर ऐड हो जाती है ना। आई एम वेरी गुड, है ना, आई एम एक्सीलेंट इन दीज टॉपिक्स, जो कि आपके टफ टॉपिक है मैथमेटिक्स के, उनको मैं यहां पर खुद क्लास लूंगा और मैथमेटिक्स का एक अच्छा रिवीजन यहां पर कराऊंगा कि ग्रुप थ्योरी को और वेक्टर अलजेब्रा को, टेंशन को, इन सभी चीजों को हम एक सिंपल वर्ड्स में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का पूरा वही रहेगा, टोटल 20 क्वेश्चंस आपके मैथ के ही रहेंगे। अगर मैं 6 यूनिट से डिवाइड करूं तो ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन ईच पेपर आपका यहां से रहने वाला है, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चंस आपके कौन से रहेंगे, ये सभी स्ट्रेटजी मेरे साथ यहां पर रहने वाली है, ठीक है। अब बात यहां पर ये आ रही है कि आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। तो अगर मैं यहां पर बुक्स की बात करूं तो आपको मेनली आपको 12th यानी कि 11th एंड 12th के लिए एनसीईआरटी, चाहे वो आपकी फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है और मैथ्स की है, कोई भी है, आप सबसे पहले 11th और 12th की एनसीईआरटी पर आप फोकस करिए। एंड उसके बाद में बीएससी की जो बुक्स हैं इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रहेंगे, तकरीबन 50% आपके टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जो कि आपके ग्रेजुएशन से मैच करेंगे। तो ग्रेजुएशन के लिए आपको एशियन पब्लिकेशन की बुक्स को ही फॉलो करना है ना, एशियन पब्लिकेशन की बुक को आपको यहां पर फॉलो करना है। और मैथ के लिए आपको आरडी शर्मा को फॉलो करना है, ठीक है ना, मैथ्स के लिए आपको आरडी शर्मा को फॉलो करना है, ठीक है ना। तो मैथ्स के लिए आपको आरडी शर्मा फॉलो करना है, कौन सा वाला, 11 12 के बाद में, यही आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है ना। और मैथ्स के लिए कुछ आप ग्रेजुएशन वाली बुक्स अगर आप यहां पर देखते हो ना, तो आपका यहां पर जो एशियन पब्लिकेशन है ना, इसकी बुक्स आती हैं आपकी मैथमेटिक्स की, आप उन्हीं को फॉलो करोगे, ठीक है ना। तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है, आप इन्हीं चीजों को फॉलो करिए। 11 12 में अगर कोई हिंदी माध्यम से पढ़ा है तो आप कुमार मित्तल की बुक को फॉलो कर सकते हो, आप अग्रवाल त्यागी को फॉलो कर सकते हो, आप एक्सीलेंट बुक को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आप एचसी वर्मा सर की बुक्स को भी देख सकते हो क्योंकि वो बहुत हाई लेवल है, लेकिन अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है और आपको बहुत अच्छे से करना है तो आप उस बुक को प्रेफरेंस में ला सकते हो। आप ग्रेजुएशन में अगर किसी के पास एशियन पब्लिकेशन की बुक नहीं है तो आप आरपी गोयल की बुक आती है, आप उन बुक्स को भी देख सकते हो। तो आरपी गोयल की आप बुक देख सकते हो। और मैथमेटिक्स वाले जो भाई हैं वो सभी के सभी एच के दास को फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर वे है कि आपको कहां से कहां तक जाना है और किस तरीके से चीजों को समझना है। और डिटेल जानकारी के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कोई भी डाउट है तो आप मुझे 7465968017 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।